बच्चों, आपका पिछले उसमें एक चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समाप्त हो गया। आज हम आपको प्रारंभ कर रहे हैं एक नया चैप्टर आव्यूह। ये चैप्टर नंबर 3 है आपका आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या यूं कहें जितने भी सिलेबस में चैप्टर हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर आपका यही है आव्यूह। बच्चों, ये बोर्ड में कम से कम 10 नंबर नहीं तो 15 या 16 नंबर का आता है। अगर इस चैप्टर को आव्यूह और सारणिक दो चैप्टर को हम मिला लें तो कम से कम 20 नंबर का सवाल आता है। इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा, इससे आसान चैप्टर भी कोई नहीं है। यह पूरे किताब का सबसे आसान चैप्टर है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आपको वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछने में कोई संकोच मत करिएगा, तभी मेरे पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध होगी। आइए अब हम शुरू करते हैं आव्यूह। देखिए आव्यूह है क्या चीज। अगर इस प्रकार से हम कुछ चीज लिख दें 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, या 1 3 5 7 9 2 1 3 4 2 1 5 0 6 2, या 1 3 5, या 1 2 3 4, या 1 5 6। These are all was matrices। ये सारी चीजें आव्यूह। अब बात ये होती है कि आव्यूह है क्या, इसको क्यों आव्यूह कहते हैं। लेकिन आव्यूह को नोटेशन का ये तरीका समझ लीजिएगा। इसको हम इस प्रकार से कोष्ठक में करके लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में, तब ये आव्यूह कहलाता है। अगर इसको आप ये ऐसे लिख देंगे तो ये सारणिक का नोटेशन है, ये सारणिक कहलाएगा, ये आव्यूह कहलाता है। अगर इस तरीके से कर देंगे। अब अगर हम बात करें आव्यूह की, तो इस आव्यूह की पहली चीज आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन मैट्रिक्स की आपको बताने जा रहे हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है द सिस्टम विच हैव m rows and n column is known as a matrix of order m cross n। अभी आपको समझ में नहीं, मैं फिर से बताता हूं, देखिएगा। इसमें ये सारी चीजें, ये भी आव्यूह है, 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 ये भी आव्यूह है। आव्यूह में ये जो चीजें हैं, ऐसे आप जानते हैं इस चीज को, इसे बोलते हैं स्तंभ। ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ, ये भी, इसे बोलते हैं, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। और जो ये बेड़ी बेड़ी लाइनें हैं इसे बोलते हैं पंक्ति। इसे हम क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये जो ऐसे ऐसे लाइनें हैं ये स्तंभ कहलाएगा, ये भी स्तंभ है। ये क्या कहलाएगा? पंक्ति। ये जैसे इसमें ये पूरा एक स्तंभ है और पंक्ति इसमें 3 है, 1 2 3। इसमें स्तंभ 2 है, पंक्ति भी 2 है। इसमें स्तंभ 3 है, आप देखिएगा, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, जबकि पंक्ति क्या है? 1 है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि स्तंभ क्या है, पंक्ति क्या है। जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं ये आपके स्तंभ है, और जो बेड़ी बेड़ी लाइनें हैं ये क्या है? पंक्ति। तो आव्यूह की परिभाषा है द सिस्टम विच हैव m rows and n column is known as a matrix of order m cross n। हिंदी में समझिए, वह निकाय जिसमें m पंक्तियां n
स्तंभ हो उसे यम क्रॉस यन का आव्यूह कहते हैं। फिर आपको समझाने चल रहे हैं, इसमें एक वर्ड आया है आव्यूह का क्रम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझने के लिए आप समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रो गुणे कॉलम, रो गुणे कॉलम। अगर हम पूछें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसके में आप बताइए कितनी रो हैं? एक रो, दो रो। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो इसका पहले वाले का क्रम होगा 2 क्रॉस 3। दूसरे वाले में कितनी पंक्ति है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 1 2। इसका क्रम होगा रो गुणे कॉलम। कितनी रो है? 1 2 3। कितने स्तंभ हैं? 2। इसका क्रम होगा 3 क्रॉस। अब आइए इसकी बात करते हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ। यानी इसमें पंक्ति 3 है। अब स्तंभ कितने हैं? स्तंभ आपके पास 5 है। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। स्तंभ 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ। तो इसका क्रम क्या होगा? रो गुणे कॉलम। रो गुणे कॉलम का मतलब 3 गुणे 5। आइए इसको हम और आसान शब्दों में आपको बताते हैं। कभी भी आव्यूह का क्रम जानने के लिए आप याद रखिए रामचंद्र। क्या याद रखेंगे? रामचंद्र। आप अगर भगवान रामचंद्र को याद रखते हैं तो कभी भी आप आव्यूह का क्रम नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्या होता है क्रम? रो गुणे कॉलम। रामचंद्र, आर क्रॉस सी। आर रामचंद्र का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आरसी, आर क्रॉस सी, रामचंद्र। तो अगर किसी भी आव्यूह का क्रम आपको पता करना है तो क्या होगा? रो गुणे कॉलम, रो गुणे कॉलम। शॉर्टकट में रामचंद्र भगवान को याद रखिए, आप आव्यूह का क्रम हमेशा आपको याद रहेगा। उसके लिए क्या है? आर क्रॉस सी, रो गुणे कॉलम। अब इसका क्रम अगर हमको जानना हो तो इसका क्रम क्या होगा? इसमें कितने राम है? कितनी रो है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। और कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। बात समझ में आई? इसमें कितनी रो हैं? 1 रो, 2 रो। कितने कॉलम हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो इसमें 2 पंक्ति, 2 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस। इसका क्रम आइए जानते हैं। इसमें कितनी पंक्ति है? 1 पंक्ति है। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। इसका क्रम होगा 1 क्रॉस 3। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम याद रखने के लिए आपका क्या नियम बताए? आर क्रॉस सी, रो गुणे कॉलम। रामचंद्र, भगवान रामचंद्र को अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी आव्यूह का क्रम नहीं भूलेंगे। फिर से परिभाषा पे आते हैं। किसी भी आव्यूह की परिभाषा क्या है? द सिस्टम विच हैव यम रोज, वह निकाय जिसमें यम पंक्तियां हो और यन स्तंभ हो उसे हम यम क्रॉस यन का आव्यूह कहते हैं। अगर इस प्रकार से आपके पास यम पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं? यम पंक्तियां। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। इस प्रकार से आपके पास कई स्तंभ हैं और कई पंक्तियां हैं, डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट 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 डॉट। तो इसे हम कहेंगे यम क्रॉस यन का आव्यूह। The system which have m rows and n column is known as a matrix of order m cross n। वह निकाय जिसमें यम पंक्तियां हो, कितनी पंक्तियां हो? यम पंक्तियां हो, यन स्तंभ हो, उसे हम यम क्रॉस यन का आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह के बारे में बात करते हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति।
कितने स्तंभ है? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ, इसलिए इसे 3 क्रॉस 5 का आव्यूह कहते हैं। इसमें कितनी पंक्ति है? 1 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं? 3, इसलिए इसको 1 क्रॉस 3 का आव्यूह कहते हैं। तो अब आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यह 2 चीज आपकी हो गई। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में अब आपको फिर बताते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दूसरी चीज है आव्यूह के प्रकार। मैं आपको समझा दे रहा हूं कुल जितने टाइप के आव्यूह हैं। किताब में परिभाषा लिखी हुई है, आप सारी परिभाषाओं को ध्यान से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, समझिएगा। यहां मैं समझा दे रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं डिफिनीशन। आपको डिफिनीशन आपके बुक में है, मैं बुक आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। आइए आव्यूह के प्रकार में, तो सबसे पहली चीज आती है आव्यूह के प्रकार में, नंबर 1 क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह क्या है? क्षैतिज आव्यूह देखिए, अगर हम कोई आव्यूह इस प्रकार, एक आव्यूह क्षैतिज हो गया, दूसरा आव्यूह हो गया आपके पास ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तीसरा है पंक्ति आव्यूह। चौथा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। पांचवा है वर्ग आव्यूह। छठवां है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। सातवां है इकाई आव्यूह। आठवां है अदिश आव्यूह। अब इस प्रकार से आपको ये 8 आव्यूह हैं, मैं इसी में बता दे रहा हूं, परिभाषा आपके किताब में है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद इस पे बात करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद आपको हम आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोगों को इस आव्यूह के बारे में दूसरे आव्यूह में, दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। ठीक, अब आप लोग इसको घर पे पढ़िएगा।